हेलो एंड वेलकम टू टीजे एजुकेशनल ट्रस्ट। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। हमने मैथमेटिक्स का कोर्स शुरू किया था जिसमें हमने परसेंटेज वाला चैप्टर कंप्लीट किया था और रेशो एंड प्रोपोर्शन के 3 लेक्चर हमने डिलीवर किए थे। आज हम लेके आए हैं चौथा लेक्चर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव लेवल में। चाहे हम बात करेंगे जेके एसएसबी की, चाहे हम बात करेंगे एसएससी की, तमाम कॉम्पिटिटिव बैंक एग्जाम वगैरह तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ट्रिक्स के बेस पे इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 आज के लेक्चर का इस तरह है, रेशो ऑफ 2 नंबर्स इज 5:7। 2 नंबर्स आपके पास दिए हुए हैं, कोई भी 2 नंबर हो सकते हैं, उनका जो रेशो दिया हुआ है वो 5:7 दिया है। क्वेश्चन बता रहा है कि अगर हम 30 को ऐड करेंगे, दोनों नंबर्स में 30 ऐड करेंगे, रेशो जो आपके पास बन रहा है वो 3:4 बन रहा है। बताओ जी, अगर हम 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों नंबर्स में, फाइंड द रेशो ऑफ द नंबर इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर। बताओ जी, अगर 10 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों नंबर में तब रेशो क्या होगा। आपके पास रेशो क्या है, पहला नंबर मान लीजिए, पहला नंबर और सेकंड नंबर आपके पास कुछ दिया है, उनका रेशो दिया है 5:7। उसके बाद 30 जब आपने ऐड किया तो उनका रेशो कितना बना, 3:4। और आपने क्या किया था, इसमें भी आपने 30 ऐड किया था, आपने इसमें भी 30 ऐड किया था। देखिए ट्रिक्स के जरिए से हम इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आपके पास नंबर 2 है, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, इनका रेशो दिया है 5:7। उसके बाद आपके पास क्या है, नया रेशो आपके पास क्या है, 3:4। जब आप 30 को ऐड कर रहे हो इस नंबर में भी, 30 को इस नंबर में भी ऐड कर रहे हो, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इसके साथ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएंगे तो इन क्वेश्चन को ऐसे ही आपने सॉल्व करना है। तो इसको इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 7 3 21 और 5 4 कितना हुआ, 20। इनका बीच का डिफरेंस निकालिए, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 4 इंटू 30 करेंगे तो 120 होगा। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू 30 करेंगे तो कितना होगा, 90 होगा। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 1, विच इज इक्वल टू 120 में से 90 गया कितना, 30। इसका मतलब 1 की वैल्यू कितने के बराबर है, 30 के बराबर। आपके पास कितनी दी है, 5 दिया है, आपके पास कितना दिया है, 5। 5 की वैल्यू कितनी, 1 की वैल्यू अगर आपके पास 30 दी है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, तो 5 इंटू 30 कितना हुआ, 150। और दूसरा आपके पास कितना दिया है, दूसरा आपके पास दिया है 7, जो गिवन आपके पास वैल्यू है, तो 7 इंटू 30 करेंगे तो कितना बनेगा, 210। क्वेश्चन बता रहा है 10 हम दोनों में सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये आपके पास ओरिजिनल नंबर्स थे, ये आपके पास ओरिजिनल नंबर्स थे, इनमें से आपने क्या करना है, अब 10 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 सब्ट्रैक्ट करने पे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास 140 आएगा। और यहां पर भी 10 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास कितना बनेगा, 200। आपके पास जो नंबर्स आपके पास अब आए वो 140 रेशो 200 आए। यहां से 0 और 0 खत्म हो गया, 7 2 हुआ 14, 10 2 हुआ 20। आपके पास क्या रेशो आपके आया लास्ट में, 7:10। जब आपने 10 को सब्ट्रैक्ट किया है तो यहां पर आपके पास रेशो जो आ रहा है वो 7:10 आ रहा है। क्वेश्चन यही बता रहा था, फाइंड द रेशो ऑफ द नंबर्स इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड। आपने गिवन नंबर में से 10 को सब्ट्रैक्ट किया, आपके पास जो रेशो आ रही है वो 7:10 आ रहा है। दोबारा मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूं कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया है, रेशो ऑफ 2 नंबर्स इज 5:7। इफ 30 इज एडेड इन ईच नंबर्स द रेशो बिकम 3:4। फाइंड द रेशो ऑफ द नंबर्स इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर। क्वेश्चन में क्या बताया है, आपके पास 2 नंबर है, उनका रेशो 5:7 दिया है, आपने 30 दोनों में ऐड किया, आपके पास क्या बना, रेशो 3:4 आपके पास आया। आप यहां पर हमने क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपने इसी तरीके से सॉल्व करना है। दूसरे क्वेश्चन को भी मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करता है, इसी मेथड से दूसरे क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व करूंगा। तो यहां पर मैंने क्या किया, 7 3 हुआ 21, 5 4 हुआ 20, इनके बीच का डिफरेंस कितना आया, 1।
4 30 जर कितना हुआ 120 और 3 30 जर कितना हुआ 90, इनका डिफरेंस आया 30। इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी आई 30, 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 150 के बराबर। इसमें से आपने 10 को सब्ट्रैक्ट करना है, 10 को सब्ट्रैक्ट किया कितना बना 140। इसी तरीके से ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 7 और आपके पास 1 की वैल्यू कितनी है 30, 7 इंटू 30 करेंगे तो कितना आएगा 210। 210 में से क्वेश्चन फिर से बता रहा है यहां पर 10 को माइनस कीजिए, 10 माइनस किया कितना बना 200। हमारे पास जो नंबर फॉर्म होगा 140 और 200, इनका रेशियो ले लीजिए, ये जीरो खत्म, 7 2 जर कितना हुआ 14, 10 2 जर कितना हुआ 20, आपके पास रेशियो क्या बना 7:10। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा है 2 नंबर्स A एंड B आर इन रेशो 11:19। आपके पास एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, इनका रेशो दिया है पहले 11:19। उसके बाद when 19 is added to A and 11 is added to B, the ratio become 2:3। आपके पास दूसरा रेशो कौन सा आ रहा है 2:3। पहले में A में आपके दो नंबर हैं आपके पास, एक नंबर कौन सा है A है और एक नंबर कौन सा है B है। इनका रेशो पहले कितना दिया है 11:19। फिर आपने क्या किया 19 A में ऐड किया, A में कितना ऐड किया 19 को ऐड किया। फिर B में आपने कितना ऐड किया, B में आपने 11 को ऐड किया। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर 19 A में ऐड हुआ, B में 11 ऐड हुआ। आपके पास जो रेशो नया आया वो रेशो आया 2:3। क्या किया था हमने, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। हमने क्या किया 19 इंटू 2 करेंगे सर, ये बनता है आपके पास 38, माइनस 11 इंटू 3 करेंगे, ये बनता है आपके पास 33। इनका डिफरेंस ले लिया। फिर यहां से 19 इंटू 3 करेंगे तो कितना बनेगा सर 57 बनेगा कि नहीं, और माइनस करेंगे यहां पर 11 इंटू 2 करेंगे तो कितना बनेगा 22। यहां से डिफरेंस कितना आ रहा है 5 का डिफरेंस आ रहा है, और यहां पर कितना डिफरेंस आएगा इट इज 35। इसका मतलब 35, ये 5 की वैल्यू किसके बराबर है 35 के बराबर। 1 की वैल्यू किसके बराबर आएगी 35 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो कितना बनेगा 7। क्वेश्चन क्या बता रहा है b प्लस 20 निकालिए, देयरफॉर b प्लस 20 कितना आ जाएगा आपके पास, b की वैल्यू पहले फाइंड करनी पड़ेगी। 19 आपके पास b की वैल्यू कितनी थी पहले, ओरिजिनली 19 थी, 19 इंटू 7 करेंगे 133 होता है, प्लस करेंगे 20 कितना बनेगा 153 आपका आंसर होगा। देखिए कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। यहां पर क्या दिया है 2 नंबर्स A एंड B आर इन द रेशो 11:19। 11:19 में आपने क्या किया, आपने 11:19, एक दो नंबर आपके पास दिए थे A और B नंबर आपके पास दिया था, 11:19 में आपने लिखा। उसके बाद क्वेश्चन बता रहा है कि 19 को आपने ऐड किया और 11 को भी आपने ऐड किया। 19 आपने A में ऐड किया, 11 आपने B में ऐड किया। आपके पास जो रेशो बन रहा है 2:3। मैंने क्या कहा था मल्टीप्लाइकेशन करनी है और उनका डिफरेंस निकालना है, पहले इसको इसके साथ, उसका डिफरेंस इसके साथ निकालना है। तो 19 इंटू 2 करेंगे 38, 11 इंटू 3 करेंगे तो 33, इनका डिफरेंस निकाला। फिर 3 इंटू 9 करेंगे तो 57, 2 इंटू 11 करेंगे तो 22, इनका भी डिफरेंस निकाला। 5 इज इक्वल टू, यहां पर कितना डिफरेंस आया 5, और यहां पर कितना डिफरेंस आया 57 में से 22 निकालोगे आप तो 35 आपका आंसर आएगा। यहां से 5 की वैल्यू 35 के बराबर है तो 1 की वैल्यू कितने आएगी 35 डिवाइड बाई 5 विच इज इक्वल टू 7। क्वेश्चन बता रहा है b प्लस 20 निकालो, b की वैल्यू कितनी है 19, 1 की वैल्यू कितनी है 7, 7 इंटू 19 होता है 133, 133 प्लस करिए 20, 133 प्लस 20 होता है 153। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन बता रहा है ए कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ, ए कंटेन्स एक मिक्सचर है जिसमें आपके पास कितना दिया है 56 लीटर्स ऑफ वाइन एंड वाटर, उनका रेशो दिया है 3:4। आपके पास 56 लीटर दिया है, 56 लीटर वो किस रेशो में दिया है 3:4
में दिया हुआ है। क्वेश्चन बता रहा है 28 लीटर जो है हमने निकाल दिया, 56 में से 28 लीटर आपने निकाल दिया, तो आपके पास कितना बचा? 28 लीटर बचा। क्वेश्चन बता रहा है कि अगर 8 लीटर हम ऐड करेंगे वाइन, बताओ जी नया रेशो जो आपके पास आएगा वो क्या आएगा? सबसे पहले इन दोनों को ऐड करिए, कितना बनेगा? 3 और 4 हुआ 7। 7 जो है इसको डिवाइड, 28 को डिवाइड कीजिए 7 के साथ। 28 डिवाइडेड बाई 7 होता है, 28 डिवाइडेड बाई 7 होता है 4 के बराबर। इस 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 4 इंटू 3 करेंगे तो कितना बनेगा? 12। 4 इंटू 4 करेंगे तो कितना बनेगा? 16। अब क्वेश्चन बता रहा है कि अगर आपने वाइन जो है 8 लीटर ऐड किया, तो वाइन आप मान लीजिए ये वाइन था, ये वाइन था और ये वाटर था। क्वेश्चन में क्या बता रहा है? देखो, वाइन एंड वाटर का रेशो 3:4 दिया है, तो 3:4 आपके पास वाइन एंड वाटर था, आपने वाइन लिया, आपने वाटर लिया। आपके पास 56 लीटर ऑलरेडी था, इसमें से आपने 28 लीटर पहले निकाल दिया, 28 लीटर निकाला तो आपके पास 28 बचा। 3 और 4 कितना हुआ? 7। 28 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो 4 आपके पास आएगा। 4 इंटू 3 करेंगे तो 12। 4 4 सर कितना होता है? 16। आपके पास क्वेश्चन में बताया है 8 लीटर वाइन को और ऐड कर दीजिए। 12 और 8 कितना हुआ आपके पास? 20। 20 रेशो आपके पास कितना बनेगा? 16। 4 5 जर होता है 20, 4 4 जर आपके पास कितना होता है? 16। आपके पास रेशो क्या हुआ? नया रेशो आपके पास जो आ रहा है वो क्या है? 5:4 आपका आंसर है। बहुत आसान तरीके से हमने किया इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन में आपके पास दिया था ऑलरेडी 56 लीटर्स आपके पास वाइन और वाटर दोनों मिक्स करके दिया था और उनका रेशो 3:4 दिया था। 28 लीटर, इसमें से आपने मिक्सचर को बाहर निकाल लिया, आपके पास बचा कितना? 28। रेशो तो वही सेम रहेगा, रेशो तो चेंज नहीं होगा, आपने तो दोनों बाहर निकाले ना, इसका मतलब यहां पर रेशो जो है सेम रह रहा है। तो 3 + 4 होता है 7। 28 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो आपके पास 4 बचेगा। 4 इंटू 3 करेंगे तो 12। 4 4 सर कितना हुआ? 16। इस 12 में, इस वाइन में 8 लीटर वाइन को और ऐड किया गया तो कितना बना? 12 + 8 होता है 20। यहां पर 16 है, 16 लिखा। 5 4 सर होता है 20, 4 4 सर होता है 16। 5:4 आपका आंसर है। क्वेश्चन बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, सैलरीज ऑफ राम एंड रोहित आर इन द रेशो ऑफ 4:5। आपके पास दो बंदे हैं, एक का नाम है राम और दूसरे का नाम है रोहित। इनकी सैलरीज का रेशो दिया है 4:5। क्वेश्चन बता रहा है इफ द सैलरी ऑफ ईच इज इंक्रीज बाय 3000 द न्यू रेशो बिकम्स, आपके पास नया रेशो जो आ रहा है 10:11 आ रहा है। बता रहे बताओ जी रोहित की ओरिजिनल सैलरी क्या थी? देखिए यहां पर जरा डिफरेंस को नोट करिए, डिफरेंस कितना है? यहां पर 4, 10 में से 4 गया, बाकी 6। और यहां का डिफरेंस कितना है? यहां का डिफरेंस भी आप देख लीजिए, 11 में से 5 गया, बाकी 6। इसका मतलब इस 6 की वैल्यू आपके पास दी हुई है, इनका डिफरेंस की वैल्यू दी है, ये जो इंक्रीज हुआ है इसकी वैल्यू दी है 3000 के बराबर। 3000 के बराबर 6 की वैल्यू है। 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 3000 डिवाइडेड बाई 6। 6 1 जर 6, 6 5 जर कितना हुआ? 30। 1 की वैल्यू आई 500 के बराबर। क्वेश्चन बता रहा है रोहित की ओरिजिनल सैलरी कितनी थी? ओरिजिनल सैलरी 5 यूनिट थी। 5 यूनिट जो है, 1 यूनिट किसके बराबर है? 500 के बराबर। देयरफॉर रोहित सैलरी कितनी आ जाएगी आपके पास? 5 इंटू 500, क्योंकि 1 की वैल्यू 500 है। रोहित का यूनिट कितना है? 5 है। 5 इंटू 5 कितना हुआ? 2500 इसकी ओरिजिनल सैलरी थी। दोबारा क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन में क्या बता रहा है? सैलरीज ऑफ राम एंड रोहित आर इन द रेशो ऑफ 4:5। राम और रोहित दो बंदे हैं जिनकी आपके पास सैलरी का रेशो दिया हुआ है 4:5। क्वेश्चन बता रहा है कि अगर 3000 रुपीज हम इंक्रीज करेंगे, बताओ जी जो नया रेशो बन रहा है उनका वो कितना बन रहा है? 10:11। 10:11। बताओ जी रोहित की ओरिजिनल सैलरी क्या थी? तो आपके पास जरा इंक्रीज देख लीजिए, रेशोज में इंक्रीज कितना हुआ? राम की रेशोज में इंक्रीज कितना हुआ? पहले 4 था,
बाद में 10 हो गया, इनका इंक्रीज हुआ 6। रोहित का रेशो में इंक्रीज कितना हुआ, यहां पर 11 था, 11 में से 5 गया, बाकी 6 बचा। दोनों में रेशो का डिफरेंस जो आ रहा है वो बराबर आ रहा है। तो यहां पर इस 6 की वैल्यू, ये जो इंक्रीज हुआ है, यहां पर भी इंक्रीज हुआ, यहां पर भी इंक्रीज हुआ, ये जो इंक्रीज हुआ ये 3000 के बराबर है। 6 की वैल्यू 3000 के बराबर, 1 की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 6 के साथ इस 3000 को डिवाइड करेंगे तो 500 आएगा। 1 की वैल्यू अगर 500 है, इसका मतलब रोहित की वैल्यू कितनी है, 5 है। 5 इंटू 500 करेंगे, आपके पास बचेगा 2500। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चंस आपके सामने हैं। क्वेश्चन बता रहा है द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ college is 7:9. If the percentage increase in the number of boys and girls be 20% and 30% respectively, क्वेश्चन बता रहा है कि आपके पास नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स जो है एक कॉलेज में है, उनका रेशो दिया है 7:9। अगर परसेंटेज इंक्रीज उनका हो रहा है 20% एंड 30%, बताओ जी कि पहले इनिशियली उस कॉलेज में 1440 स्टूडेंट्स थे, नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स मिला के। बताओ जी कि इसमें जब आपने 30% एंड 20% इंक्रीज किया, बॉयज को 20% इंक्रीज किया, 30% गर्ल्स को इंक्रीज किया, बताओ जी नया रेशो जो आपके पास निकल के आएगा वो रेशो क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका, लंबा चौड़ा क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा, लेकिन इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है 7 रेशो, मान लीजिए आपके पास ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स है, नंबर ऑफ ये इनका रेशो दिया हुआ है 7:9। 7:9 आपके पास क्या दिया है, इनका नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशो दिया हुआ है। क्वेश्चन बता रहा है कि 20% इसमें इंक्रीज करेंगे, 20% इसमें इंक्रीज करेंगे, बॉयज में 20% इंक्रीज किया और गर्ल्स में 30% आपने इंक्रीज किया। देखिए आपके पास ऑलरेडी 7 था, रेशो 7 था, आपके पास 100% ये था, 100% में 20% इंक्रीज हुआ, कितना हुआ 120%। 100 में 20% और इंक्रीज हुआ, कितना बना 120%। इसमें 9 ऑलरेडी था, इसमें आपके पास 100 में 30% इंक्रीज हुआ, कितना बना 130%। आसान है, यहां से परसेंटेज खत्म हो गया, ये जीरो खत्म हो गया, आपके पास बना 7 इंटू 12 रेशो 9 इंटू 13। अब देखिए 3 4 12, यहां से 3 3 9 आपके पास होगा। यहां से 7 इंटू 4 करेंगे 28, 3 इंटू 13 करेंगे तो कितना बनेगा 39। ये रहा आपका नया रेशो। यहां पर 1440 जो आपके पास दिया होता है, ये क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा गुमराह करने के लिए एग्जामिनर पूछता है। देखिए इस क्वेश्चन को आसान तरीके से हमने कैसे सॉल्व किया। आपके पास नंबर ऑफ बॉयज, उनका रेशो दिया है 7, गर्ल्स बॉयज एंड गर्ल्स का रेशो दिया है 7:9। क्वेश्चन में बताया गया है कि 20% बॉयज को हमने इंक्रीज किया एंड 30% हमने गर्ल्स को इंक्रीज किया। 7 ऑलरेडी था, हमने 20% इंक्रीज किया, ऑलरेडी हमारे पास 100% था, 100% में 20% इंक्रीज करके मेरे पास 120% बना। यहां पर 100% में 30% और इंक्रीज किया, मेरे पास बना 130%। यहां से परसेंटेज आपके पास खत्म हुआ, क्योंकि ये रेशो की बात कर रहा है। यहां से 0 से 0 आपके पास खत्म हुआ, यहां पर बचा 7 इंटू 12, यहां पर बचा 9 इंटू 13। 3 4 होता है 12, यहां पर 3 3 होता है 9, 7 4 हुआ 28, 3 इंटू 13 हुआ आपके पास 39। ये रहा आपका आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बता रहा है, ए सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी एंड डी। 4 पार्टनर्स आपके पास है और उन पार्टनर्स में मनी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। किस रेशो में? आपके पास ए एक बंदा था, बी एक बंदा था, सी एक बंदा था और डी एक बंदा था। आपने क्या किया, इसमें रेशो क्या दिया है 3 5 2 और
4 का रेशो दिया हुआ है। क्वेश्चन बता रहा है कि अगर डी जो है वो सी से 3,000 रुपए ज्यादा ले रहा है, तो यहां पर जरा डिफरेंस देख लीजिए इनके बीच का। डी और सी का डिफरेंस कितना है? इनका डिफरेंस 2 का है। इस 2 की वैल्यू आपके पास दी हुई है 3,000 के बराबर। किस 2 की वैल्यू? 4 में से 2 दिया, क्योंकि क्वेश्चन बता रहा है इफ डी गेट्स 3,000 मोर देन सी। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? पैसे का डिफरेंस कितना है? 3,000 रुपए का डिफरेंस है। तो यहां पर 4 में से 2 गया, बाकी कितना बचा? 2। इस 2 की वैल्यू दी है 3,000 के बराबर। यहां पर 1 की वैल्यू कितनी बनेगी सर? 1 की वैल्यू बनेगी 3,000 डिवाइडेड बाई 2। 1 की वैल्यू बनी 1,500 के बराबर, रुपीज 1,500 के बराबर आपके पास 1 की वैल्यू बनेगी। इधर से आगे आपने क्या करना है? अब देखिए 1 की वैल्यू आपके पास 1,500 बनी। क्वेश्चन बता रहा है टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूट कितना किया गया। टोटल मनी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? इस तरीके से। यहां पर इन तमाम को क्या करना है? आपने ऐड करना है। 3 और 5 हुआ 8, 8 और 2 हुआ 10, 10 और 4 हुआ 14। 1 की वैल्यू आपके पास 1,500 है। 14 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 1,500 के साथ मल्टीप्लाई करिए। 15 इंटू 14 करेंगे तो 210 बनता है। यहां पर डबल जीरो लगा दीजिए। इतना रुपीज आपका टोटल होगा 21,000 रुपीज। तमाम का जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन की है पैसे की, ए बी और सी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी किया है, वो कितना होगा सर? 21,000 आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्या किया हमने? क्वेश्चन में बताया गया है कि आपके पास ए बी सी एंड डी जो है 4 पार्टनर्स हैं। इनमें से पैसे का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो 3:5:2:4 में आपके पास 3, 5, 2 और 4 आपने लिख लिया। क्वेश्चन बता रहा है इफ डी गेट्स 3,000 मोर देन सी। सी से डी जरा देख लीजिए कितना ज्यादा है, तो 4 में से 2 गया, बाकी 2। इस 2 की वैल्यू 3,000 के बराबर है। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3,000 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 1,500। क्वेश्चन बता रहा है टोटल मनी कितना है, डिस्ट्रीब्यूशन कितने में हुआ? ए बी सी और डी में। इनका रेशो क्या है? 3 + 5 हुआ 8, 8 और 2 कितना हुआ? 10, 10 और 4 कितना हुआ? 14, 14 इंटू आपके पास 1 की वैल्यू कितनी है? 1,500। 14 इंटू 1,500 करेंगे तो कितना बनेगा? 21,000 रुपीज टोटल मनी आपके पास था। कीप वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करने की कोशिश करिए और लाइक करना मत भूलिएगा।